कभी हमारा केक खाने का मन करे और बहुत सारे सामान जब हमें डालने पड़े तो हम क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज की जो रेसिपी है मैं बहुत ही इजी तरीके से लेकर आई हूँ आपके लिए। ना ही मैंने इसमें कोई कंडेंस्ड मिल्क डाला है, ना ही मैंने मिल्क पाउडर डाला है और ना ही मैंने इनमें अंडों का इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी ये हमारे कपकेक्स बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनते हैं। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन स्टेप्स को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और ये ऊपर जो आप क्रीम देख रहे हैं, इसमें भी मैंने कोई व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही आसानी से आपके जो घर पर सामान होगा उसी से ही हम ये क्रीम बनाकर तैयार करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, हमें कोई ओवन की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज की जो बेकिंग की है मैंने यहाँ पर कढ़ाई में की है। तो जब भी आप बेकिंग के लिए कोई भी बर्तन लें तो हमेशा एल्यूमिनियम का लें, स्टील का ना लें, वरना जो आपका स्टील का बर्तन क्योंकि हल्का होता है बिल्कुल काला हो जाता है तो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैंने यहाँ पर एक बड़ी कटोरी भरकर नमक डाल दिया है और नमक को अच्छी तरीके से हम एक साथ फैला देंगे। और कढ़ाई में बेक करने के साथ मैंने माइक्रोवेव भी किए हैं कपकेक्स, तो बहुत ही अच्छे माइक्रोवेव में भी तैयार हो जाते हैं। और अब हम गैस को ऑन कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल कम कर कढ़ाई को ढक देंगे। जब तक हम केक का बैटर तैयार करेंगे तब तक हमारी कढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बेकिंग के लिए तैयार हो जाएगी। और 1/4 कप मैंने यहाँ पर जो ऑयल लेना है उसमें से मैंने आधा घी लिया है देसी और आधा मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। आप पूरा ही ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी डालने से जो हमारे कपकेक्स हैं टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और जाली बहुत अच्छी बनती है। और अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप दही लिया है, बिल्कुल ताज़ा दही है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए दही। और दही को डाल देंगे और आधा कप मैंने यहाँ पर पीसी हुई चीनी ली है। चीनी को मिक्सी में पीस दीजिए और चीनी बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी पिसकर तैयार हो जाती है। 3/4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर लिया है। कॉफ़ी पाउडर डालने से एक तो हमारे जो कपकेक्स हैं उनका रंग बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉफ़ी और चॉकलेट दोनों साथ में बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आते हैं। और इन सभी चीज़ों को अब हमें यहाँ पर 2.5 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से विस्क करना है, यानी कि बीट कर लेना है और एक क्रीमी सा मिक्सचर हमारा तैयार हो जाएगा। और बेकिंग करते हुए हमेशा हमें ध्यान रखना है इस तरीके से वेट इंग्रेडिएंट्स को हम कितना भी विस्क करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही अच्छा एयरेशन होता है। लेकिन जब भी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं उसके बाद हमें सिर्फ कट एंड फोल्ड मेथड से उसको मिक्स करना होता है। तो इस जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमेशा हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बीट करना होता है। अब यहाँ पर हम एक छन्नी ले लेंगे और उसमें यहाँ पर 1 कप मैंने मैदा ली है। मैदा को इस तरीके से हमें ऊपर से लेवल करके लेना है और 3 बड़े चम्मच यानी कि 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कोको पाउडर लिया है। 1 चुटकी नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग होते हैं। जब हम एगलेस बेकिंग करते हैं तब हम यहाँ पर सोडे का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा भी डालते हैं। उससे जो हमारी एगलेस बेकिंग है बहुत अच्छी होती है। और अब हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर को इस तरीके से मैदा में मिक्स करते हुए हम यहाँ पर छान लेंगे सभी चीज़ों को। और इस एक रेसिपी के साथ आप बड़ा केक भी बना सकते हैं, यानी कि ज़्यादा बड़ा जब आपको केक बनाना हो वो भी आप बना सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट मेज़रमेंट है, बस इसको आप बढ़ाते जाइए इसी मेज़रमेंट को, बहुत ही अच्छा केक बनकर तैयार होगा। और सभी चीज़ों को छानने के बाद अब हम इस तरीके से, ये देखिए कट एंड फोल्ड मेथड बोलते हैं हम, इससे हमें इसको मिक्स करना है। ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को हमेशा इसी तरीके से ही हमें मिक्स करना होता है। और जब तक सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल नहीं जाती, केक का बैटर तैयार नहीं हुआ, तब तक हमें इसी तरीके से इसको मिक्स करना है। और अब यहाँ पर हम आधा कप दूध ले लेंगे और दूध को हम 2 हिस्सों में डालेंगे। पहले हम आधा डालेंगे, जब हमारा आधा दूध मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम बाकी का बचा हुआ दूध डालेंगे। तो इस तरीके से अब भी हमें प्रोसेस वही करना है, वही मेथड के साथ, कट एंड फोल्ड मेथड। और इस तरीके से हम कट एंड फोल्ड मेथड से बनाते हैं तो अच्छी तरीके से हम इसमें हवा भर रहे होते हैं, यानी कि जो हमारा बेकिंग पाउडर सोडा होता है वो धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा हम ओवर मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, एक साथ वो रिएक्ट कर देगा और एयर जो है हमारी एरेशन नहीं होगा उसमें, और वो जो हमारा केक है बिल्कुल फ्लैट बनेगा और बहुत ही बेकार केक बनेगा। तो यहाँ पर जो बाकी का दूध है उसको भी मैंने डाल दिया है और इसी तरीके से ही हमें इसको मिक्स करना है सभी चीज़ों को। और बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो है केक के लिए यहाँ पर बैटर बनकर तैयार है। बस हमें इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा रनी हम इसको नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छे हमारा जो केक और कपकेक्स हैं बनकर तैयार होंगे। तो हमारे जो कपकेक्स के मोल्ड्स हैं उनको भरने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप स्पून से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक गिलास ले लेंगे
और इसमें यहाँ पर एक पाइपिंग बैग डाल देंगे। आप जो दूध की थैली होती है वो भी ले सकते हैं, उसको धो लीजिए और उसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा बैटर है केक का वो सभी हम इसमें डाल देंगे। तो सारे बैटर को हम इस तरीके से डाल लेंगे, एक ही बार में आ जाएगा सारा बैटर। तो यहाँ पर बैटर को मैंने डाल लिया है। और यहाँ पर बेकिंग करने के लिए जो टिन का मोल्ड आता है आप वो भी ले सकते हैं। उसके लिए आपका जो बेकिंग का बर्तन है वो बड़ा होना चाहिए, और आप सिलिकॉन के मोल्ड्स भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो लाइनर्स आते हैं, पेपर लाइनर्स, उनका इस्तेमाल किया है। और ये कॉफ़ी और चाय वाले जो ग्लासेस आते हैं उनमें मैं यहाँ पर बेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हम थोड़ा सा हिस्सा कट कर देंगे पाइपिंग बैग का, और अब हम जो हमारा बैटर है उसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पर जो ग्लासेस हैं उनको मैं 1/3 भर रही हूँ, और जो हमारे पेपर लाइनर्स हैं, कप्स हैं, उनको मैं यहाँ पर आधा भरूंगी। क्योंकि अगर हम 3/4 भर देंगे तो जो कप्स हैं हमारे चाय वाले ग्लासेस जो हैं वो तो बहुत बड़े हो जाएंगे उसके हिसाब से, और जो हमारे कप्स हैं उनसे जो हमारा बैटर है, क्योंकि हम बिना मोल्ड के इनको रखेंगे तो बाहर निकल जाएगा। और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो केक है हमारा फूलने वाला है। तो सारे ही कप्स में हम यहाँ पर बराबर बराबर जो बैटर है हमारा डाल देंगे। तो यहाँ पर सारा बैटर मैंने डाल दिया है, और यहाँ पर हमारे जो टोटल केक बनकर तैयार होंगे, कपकेक्स, वो यहाँ पर 11 होंगे। और अब इस तरीके से हम 1 से 2 बार इसको थपकी देंगे, जिससे जो हमारे एयर बबल्स हों अंदर वो सारे निकल जाएं और बढ़िया इवन हमारा जो केक है वो बेक हो। तो इन सभी कप्स को रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक केक टिन ले लिया। आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं जो आपकी कढ़ाई में फिट आ जाए, जिसमें सारे ही जो केक हैं हमारे आ जाएं। तो यहाँ पर जो कढ़ाई और नमक है हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से, इस समय बहुत ज़्यादा हीट होती है इसकी, सावधानी के साथ हम इसमें एक स्टैंड रख देंगे और जो हमने केक टिन तैयार करी है वो रख देंगे। और अब हम जो हमारी कढ़ाई है उसकी लिड से पूरी तरीके से जो कवर कर ले, इस तरीके से लिड को हम लगा देंगे। बिल्कुल भी जो हीट है वो बाहर ना निकले। आप चाहें तो इसके ऊपर वेट भी रख सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पोर्शन में हम केक बना रहे हैं तो जो बेकिंग का टाइम है वो बहुत कम रहता है। तो यहाँ पर 18 से 20 मिनट का टाइम रहेगा, और पहले 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर इसको बेक करेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे, और टोटल जो टाइम है वो 18 से 20 मिनट तक हम इनको बेक कर लेंगे। अब यहाँ पर जो बाकी के मेरे 4 केक्स बचे हैं इनको मैं 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। और माइक्रोवेव करने के लिए जो पावर रहेगी वो हमारी 100 पावर पर हम इनको माइक्रोवेव कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट में ही हमारे माइक्रोवेव वाले जो कपकेक्स हैं वो बनकर तैयार हैं। तो आप चाहें तो सारे ही माइक्रोवेव कर सकते हैं, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन टाइम आपको सिर्फ 1 मिनट लगता है। बहुत ही अच्छे जो हमारा केक और या फिर कपकेक्स हैं बनकर तैयार हो जाते हैं। और अब चलते हैं हमारे जो कढ़ाई वाले कपकेक्स हैं उनकी तरफ। तो देखिए 20 मिनट के बाद हमारे जो केक हैं कितने अच्छे बनकर तैयार हैं, और आप देख सकते हैं कढ़ाई में भी बहुत अच्छे बने हैं, और जो माइक्रोवेव में हमने बनाए हैं वो भी बहुत अच्छे बने हैं। टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं है क्योंकि सेम बैटर है, लेकिन जो है टाइम हमारा उसमें सिर्फ 1 मिनट लगता है, इसमें हमें 18 से 20 मिनट लगते हैं। तो एक बार मैंने इनको चेक कर लिया टूथपिक से, तो बिल्कुल भी परफेक्ट हमारा जो बेकिंग है यहाँ पर हो चुकी है। बिल्कुल भी हमारी टूथपिक क्लीन निकली है। और ये देखिए ग्लासेस में तो बहुत ही एकदम क्लीन ग्लास निकलते हैं, तो कोई आपको इसमें, क्योंकि हल्का सा जो वैक्स होती है वो लगी होती है इन ग्लासेस पे, तो कोई भी हमें इसको लाइन करने की या फिर कोई भी ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब यहाँ पर हम बहुत ही आसान सी बिल्कुल घर पे मिलने वाले सामान से एक बटर क्रीम बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप घर का मक्खन जो वाइट बटर होता है वो लिया है। आप चाहें तो अमूल का या कोई और भी बटर ले सकते हैं किसी भी ब्रांड का। और यहाँ पर आधा कप बटर है, तो आधा कप ही मैंने यहाँ पर चीनी डाली। अगर आपको हल्का सा फीका पसंद हो तब यहाँ पर आप थोड़ी सी चीनी कम कर सकते हैं। और जो चीनी लेनी है बिल्कुल बारीक आपको मिक्सी में पीस कर लेनी है, छान कर लेनी है, बिल्कुल भी मोटा दाना नहीं होना चाहिए। और अब हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बीट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर लिया है, अगर आपके पास ये ना हो तब आप हैंड विस्क से भी कर सकते हैं या फिर आप फॉर्क से भी कर सकते हैं। फॉर्क से भी बहुत अच्छी तरीके से जो हमारा चीनी और मक्खन है वो बीट हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से क्रीमी जैसा टेक्सचर आना शुरू हो गया है। तो जब भी आप घर के मक्खन से बटर क्रीम बनाकर तैयार करें तो ध्यान रखना है आपको उसमें कोई भी पानी ना हो। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच दूध डाल देंगे।
और थोड़ा थोड़ा जब हम इस तरीके से बटर में दूध डालते हैं तो हमारा जो बटर है वो और भी फ्लफ़ी होता है और क्रीम जैसा उसका टेक्सचर आता जाता है, क्योंकि चीनी जो होती है वो हल्की हल्की पिघलनी शुरू हो जाती है, तो बहुत ही क्रीमी हमारी जो बटर क्रीम है बनकर तैयार होती है। तो 1 चम्मच दूध को डाला मैंने, उसके बाद मैंने इसको बीट किया है और अब यहाँ पर हम इस तरीके से उंगलियों के बीच में इसको रब कर देखेंगे। चीनी हमें बिल्कुल भी यहाँ पर महसूस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हल्की सा चीनी का दाना मुझे लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच दूध और डाला है और वापस से हम इसको बीट कर लेंगे। इतने बटर में हमें सिर्फ छोटे चम्मच यानी कि 2 से ढाई चम्मच ही दूध डालना है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे वरना जो क्रीम है आपकी वो फट भी सकती है। और अब यहाँ पर हम एक पाइपिंग बैग ले लेंगे, उसमें मैंने यहाँ पर स्टार नोज़ल लगाई है और इस तरीके से हम थोड़ा सा हिस्सा कट कर देंगे पाइपिंग बैग का और इस तरीके से नोज़ल डालने के बाद हम ग्लास में इसको डाल देंगे और जो हमारी बटर क्रीम है उसको हम डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बटर क्रीम को कोई भी एसेंस डालकर फ्लेवर भी कर सकते हैं, वैनिला एसेंस डाल दीजिए या फिर कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, चॉकलेट डाल सकते हैं आप इसको हल्का सा मेल्ट कर। और मैंने इस बटर क्रीम को कोई भी फ्लेवर नहीं दिया है। ये जो हम बटर क्रीम बनाकर तैयार करते हैं ये अपने आप में ही बहुत टेस्टी लगती है, हल्का सा बटर का टेस्ट है, बहुत टेस्टी लगता है। और मैं तो बोलूँगी कि जो हम व्हिपिंग क्रीम बाहर से लाते हैं मुझे ये उससे ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस क्रीम को। और अब हम इस तरीके से अपने जो हमारे केक्स हैं उनको इस तरीके से हम डिज़ाइन बना लेंगे यानी कि डेकोरेट कर लेंगे। बटर क्रीम बनाते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि हम बटर लेंगे उसमें बिल्कुल भी घर का बटर ले रहे हैं तो बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, सारा पानी हम ड्रेन कर देंगे उसका, तब हम बटर को यूज़ करेंगे। और जो चीनी लेंगे हम बिल्कुल बारीक एकदम फाइन पिसी हुई होनी चाहिए, तभी जो हमारी क्रीमी कंसिस्टेंसी है क्रीम की वो आएगी। और दूध भी जब डालेंगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा बारी बारी करके डालेंगे, एक साथ दूध भी नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप दूध डाल देंगे तब जो क्रीम है वो आपकी फट जाएगी, फिर वो क्रीम अच्छी नहीं लगेगी और जो फ्लफीनेस है उसकी क्रीमीनेस वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो वो बटर अलग हो जाएगा और जो चीनी मेल्ट होगी दूध के साथ वो अलग हो जाएगी। तो जो फैट है यानी कि जो बटर है वो अलग हो जाएगा और चीनी पिघल के लिक्विड हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी। और यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट को मैं इस तरीके से ग्रेट करके डाल दूँगी, तो बहुत ही टेस्टी हमारे ये कपकेक्स बनकर तैयार होते हैं। तो एक ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो स्वाद भारती व्यंजन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।